हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग सी सैट पर बात करने वाले हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। बट मैंने नाम रखा है चोर बाजार से आया टेंशन। तो फ्रेंड्स, हम अभी आप जानते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन के दो तरह के पार्ट्स होते हैं। दो तरह से कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी पूछता है, एक वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन और एक स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम लोग वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। वर्ड बेस्ड मेरा कहने का मतलब, जैसे ये वर्ड्स होते हैं मैसेज, क्रक्स, एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, ये सारे वर्ड बेस्ड हैं। इनको लेकर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि आपको पैसेज दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रैशनल एजम्पशन या व्हाट इज द क्रक्स, ये सब आपसे पूछता है। इस तरह के पैसेज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पर वो पैसेज सॉल्व होगा। हर वर्ड अपना अलग मीनिंग लिए हुए रहता है। अगर आप सारे पैसेज को उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, मतलब एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दिक्कत होगी। यूपीएससी जो पैसेज फ्रेम करता है उस वो इन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रखकर करता है कि इन वर्ड्स के मतलब क्या हैं और इसी मतलब के आधार पर वो पैसेज को फॉर्म करता है। इसलिए अगर आप ये नहीं जानेंगे तो पक्का है कि ज़्यादातर चांसेस में आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है इन वर्ड्स को जानना। तो हम लोग ने वर्ड्स पर बात करना शुरू कर दिया है। पिछले क्लास में बहुत डेप्थ में जाकर मैंने आपको समझाया था मैसेज का मतलब। मैसेज सिर्फ मीनिंग की बातें यहाँ नहीं है, हमें ऐसा सीखना है कि हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लायक बन सकें। तो इस चीज़ को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं हर वर्ड पे लेके चल रहा हूँ कि पहले आप मीनिंग जानें कि उसका मीनिंग क्या है। फिर आप उसका पर्पस जानें कि ये जो वर्ड है ये किस पर्पस को फुलफ़िल करता है, इसका एम क्या होता है। और फिर अंत में ये कि आप इस वर्ड से रिलेटेड पैसेज को सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। ये तीनों स्टेप तब जाके हम कहीं इस लायक बन सकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज दूसरा वर्ड है हमारा, वो है एजम्पशन। एजम्पशन, इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मीनिंग को लेकर ये कि आपके दिमाग में एक तो उसकी समझ अच्छी होनी ही चाहिए मीनिंग को लेकर, लेकिन कोई खास एक ऐसा मीनिंग आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ही आप सुने एजम्पशन, आपके दिमाग में वो कौंध जाए मीनिंग और आपको सब कुछ बता दे कि ये करना है आपको। ऐसा कोई मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए मैंने कहा था कि आप मदर टंग में अपने अगर ऐसा कोई वर्ड रखेंगे अपने दिमाग में तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि आप और वो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए और मदर टंग में होना चाहिए, क्योंकि मदर टंग से आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं तो वो खटाक क्लिक करेगा। शॉर्ट इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत लंबा स्टेटमेंट उसका लेके चलेंगे, वो तुरंत क्लिक करने वाले को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि तुरंत दिमाग में कौंध जाए, क्लिक हो जाए, तो वो सोचने में वक़्त लगेगा। तो आइए समझते हैं कि एजम्पशन का मीनिंग होना चाहिए कॉम देखिए, जो भी मैं बताऊँगा वो कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, कॉम्प्रिहेंशन जैसे सॉल्व होगा उस तरह से मैंने मीनिंग इसका तैयार किया है। इसके लिए होना चाहिए सच्चा पूर्व अनुमान लगाना। सच्चा, गौर कीजिएगा, सच्चा पूर्व अनुमान लगाना। वैसे एजम्पशन का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान कुछ ऐसा दिमाग में नहीं फॉर्म कर, उससे कुछ इमेज फॉर्म होना चाहिए। जो मीनिंग है उससे दिमाग में कुछ इमेज फॉर्म होना चाहिए कि हमें करना क्या है। पूर्वानुमान, तो
तो कुछ ऐसा मीनिंग फॉर्म नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सच्चा पूर्व अनुमान लगाना, तो कुछ ना कुछ होता है कि हाँ, कुछ ऐसा दिया हुआ होगा, उसको लेकर हमें उसका अनुमान तो करना है, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। तो सच्चा पूर्व अनुमान लगाना या सच्ची कल्पना करना, ये एजम्पशन का मीनिंग है मदर टंग में आपके लिए। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें आप लिख लें इसको, और अगर इंग्लिश भी है तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश तो है ही है। समथिंग यू एक्सेप्ट इज ट्रू इवन दो यू हैव नो प्रूफ। एजम्पशन क्या होता है कि एक ऐसा चीज है कि उसको आप समथिंग यू एक्सेप्ट इज ट्रू, जिसको आप स्वीकार करते हैं कि ये सच है, लेकिन इवन दो यू हैव नो प्रूफ, भले ही आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है या जो आपके सामने है, तो भले आपको लग कोई आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो कि ये सच है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा सच हो सकता है, आप उसको सच मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी को देखते हैं कि उसने काला कोट पहना है, अंदर वाइट शर्ट पहना है, ऊपर से नीचे काला पैंट है और काला शू भी है और हाथ में एक फाइल है, और उसको आप कोर्ट के बाहर देखते हैं, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? उसको देख के आपको नहीं लगेगा कि ये वकील हो सकता है? तो ये एक सच्चा अनुमान है या नहीं है? हुँ? कि आप कोर्ट के बाहर उसको देख रहे हैं और उसने उस तरह का ड्रेसअप किया हुआ है जो वकील का होना चाहिए। तो यही होता है एक अनुमान लगाना, लेकिन सच्चा अनुमान लगाना। आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस वाला है। ऐसा अनुमान आप लगाएँगे? नहीं लगाएँगे ना। तो ये होता है सच्चा अनुमान लगाना, ऐसे बहुत चीज़ों पे लागू होती है। तो आपने एक्सेप्ट किया कि ये ट्रू है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो वकील है। हो सकता है उसने ऐसे ही पहना हो, ऐसे ही वो ड्रेस पहन लिया हो, लेकिन आपके पास कोई पक्का प्रूफ तो नहीं, आपने जाके पूछा नहीं कि तुम वकील हो कि नहीं। लेकिन उसके ड्रेसअप से आप ये सच्चा अनुमान लगा सकते हैं, और जहाँ पे वो खड़ा है उससे, कि ये वकील हो सकता है। तो ये होता है अनुमान लगाना, पूर्वानुमान, ये होता है एजम्पशन का मतलब। अब इसका पर्पस देखते हैं कि एजम्पशन अगर पैसेज में पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसका पर्पस क्या होता है? एजम्पशन का पर्पस क्या होता है? क्या आप ढूँढेंगे वहाँ पे? यह ढूँढना कि दिए हुए परिस्थिति अनुसार क्या हो सकता है या क्या किया जा सकता है। कि वहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, चीज़ मतलब आपको एक पैसेज दिया हुआ, उसमें कोई इसी इश्यू पे चर्चा होगा या कोई इवेंट की बात होगी, कुछ ना कुछ होगा। तो आप उसमें यह ढूँढिए, आपको यह ढूँढना है दिए हुए परिस्थिति अनुसार, कि इसको ढूँढ के क्या लगता है क्या हो सकता है या क्या किया जा सकता है? इस चीज़ का तलाश करना है आपको उसमें। क्या हो सकता है या क्या किया जा सकता है, मतलब वो तो आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा, लेकिन पैसेज पढ़ के आपको ये अनुमान लगाना है। टू फाइंड आउट व्हाट कैन हैपन और व्हाट कैन बी डन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है या क्या किया जा सकता है दिए हुए परिस्थिति में, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। ठीक, ये कन्वर्जन। अब बात आती है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब आपने समझ लिया, अब आप सॉल्व कैसे करेंगे एजम्पशन बेस्ड पैसेज को, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ होल पैसेज, कि आप अपना जो भी एजम्पशन बनाएं वो पूरे पैसेज के आधार पर बनाएं, उसके किसी एक खास पार्ट को पकड़कर आप अनुमान ना लगा लें। पैसेज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप जो भी अनुमान लगाएं वो पूरे पैसेज के आधार पर, कोई खास कोई एक दो टुकड़े के आधार पर नहीं। फाइंड कोर, अगला स्टेप, ये कोर क्या है, आपको कोर ढूंढना है। कोर्स के कहने का मतलब, जब आप पैसेज पढ़ें पूरा, अगर मैं आपसे कहूँ
कि आप इसके बेस पर कोई एक ऐसा लाइन फ़ॉर्म कीजिए, जिसको पढ़ के आपको लगे कि इसमें पूरा पैसेज समाया हुआ है। जैसे समरी नहीं होता है, आपको कहा जाता है एक बड़ा है, उसका समरी क्रिएट कीजिए। तो आपको उसमें से पकड़ के एक स्टेटमेंट निकालना है या कोई एक वर्ड ही निकालना है, कोर निकालना है उसका कि ये पैसेज दिया हुआ है मुद्दा, इसका मेन मुद्दा क्या है, उस कोर को ढूँढ के निकालना है आपको कि उसमें पूरा पैसेज सिमटा हुआ। उस कोर को ढूँढिए, उस पर आप एज़्यूम कीजिए कि ये हो सकता है। उसी को मैं कहता हूँ कोर, कि कोई भी पैसेज को अगर आप एक लाइन में आप उसको बता सकें, तो वो मेन बात क्या होगी, वो आपको ढूँढ के निकालना है। अब करना ये है कि एलिमिनेट व्हिच डू नॉट मैच कोर। अब आप ऑप्शंस पर आइए और जो भी ऑप्शन आपके कोर से मैच नहीं कर रहा है, उसको हटा दीजिए। एक ये और किन एलिमिनेट व्हिच इज़ नॉट गिवन इन द पैसेज। ऐसे ऑप्शन को भी हटा दीजिए जिसका जिसमें जो चीज़ दिया हुआ है, वो चीज़ पैसेज से नहीं मिल रहा है। अगर पैसेज से बाहर का चीज़ है तो बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसेज के आधार पर ही सॉल्व करना है। भले वो स्टेटमेंट अपने आप में कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन आपको पैसेज के आधार पर ही सॉल्व करना है। अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। अगर आपको एक्सट्रीम वर्ड्स ऑप्शंस में मिलते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए, छोड़ दीजिए वैसे। अब एक्सट्रीम वर्ड क्या है? ऑल, ओनली, कंप्लीटली, ऑलवेज़, नेवर, ये सब जो है, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स यूपीएससी को पसंद नहीं है। वो इन वर्ड्स को अवॉइड करता है, उसे सॉफ्ट वर्ड्स पसंद है। तो एक्सट्रीम वर्ड अगर ऐसे आपको मिलते हैं तो उसको हटाइए। अवॉइड इर्रिलेवेंट वंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ओन साइड। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें ऑप्शंस में, जो कि अपने तरफ से डाल दिया जाता है, उसका पैसेज से कोई संबंध नहीं होता है, इर्रिलेवेंट होता है, कोई रिलेवेंट, कोई संगत है ही नहीं उसका पैसेज से। जैसे अब पैसेज दिया हुआ है, मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन, ठीक। तो जो पैसेज है वो तो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, लेकिन पैसेज में क्या लिखा है, सिर्फ एक बात, राइट टू एजुकेशन। वो तो एजुकेशन सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है बस। जबकि पैसेज में राइट टू एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, वो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम पर है। देखिए ऑप्शन लेकिन ऐसे ही फॉर्म करेगा, वो मिला जुला ही फॉर्म करेगा। राइट टू एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन पैसेज जो है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, कंप्लीट उसके ऊपर नहीं है राइट टू एजुकेशन। तो ऐसे को आप हटा देंगे। इसी को मैं कह रहा हूँ इर्रिलेवेंट, ये रिलेवेंट नहीं है। अब दिया हुआ है, बात हो रही है ये एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर पर बात हो रही है। एग्रीकल्चर के मान लीजिए कि फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, और अगर ऑप्शन फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, फिर आपको गौर करना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, दिया हुआ है पैसेज में। ये सब होते हैं इर्रिलेवेंट वर्ड्स, तो इसको आपको अवॉइड करना है। तो ये आपका एजम्पशन का मीनिंग, पर्पस और सॉल्व करने का तरीका है। इसे आप ध्यान में रखेंगे गौर से, बार-बार सुनिएगा, समझिएगा इसको। इसका बेहतर होगा कि आप इसका अपना नोट तैयार कर लें, अपने पास रखें और उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहें। यहाँ बार-बार आके आप क्यों सुनेंगे और आप ऐसा चीज़ करेंगे? अब हो सकता है आपके सामने रहे तो बेहतर होगा। जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन आपको रिवाइज़ करना चाहिए बार-बार, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि जहाँ आप ये शब्द देखें, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए और फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँगे, सही-सही सॉल्व कर पाएँगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ख़ैर वो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तब उस वक़्त बात करेंगे, जब हम पैसेज को लेकर बात करेंगे तब वहाँ उस टेक्नीक की मैं बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।